गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके सैट एग्जाम्स में आने वाला है। ठीक है, चैप्टर का नेम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 13। यस, वैसे अब 13 हो चुका है क्योंकि एक चैप्टर तो आपको हट गया है ना। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, सो इसमें ना हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम निकालेंगे 3 चीजें हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे। सबसे पहला है मीन, हाउ टू फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है बेटा, तो करना क्या है हमने, ये तीनों ही चीजें हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। 9th में भी था हमारा ये चैप्टर, है ना। 8th में भी हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। ठीक है, लेकिन 10th में मीन निकालने का, मीडियन निकालने का, मोड निकालने का जो फॉर्मूला है ना, मेथड हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज हम इसको कर क्यों रहे हैं। ठीक है, मेरे को, हमारे पास क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है। डेटा मतलब कि भाई मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है किसी स्कूल का। अब मैं किसी स्कूल के डेटा को लिख तो नहीं सकती, तो बेटर क्या होगा कि मैं उसको एक क्या कर लूं, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टेबल वाइज में उसको कलेक्ट करके उसको दिखा सकती हूँ ना, उस डेटा को। इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड हमारा निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं क्या, मीन। ठीक है, मीन निकालने के लिए बेटा आपको, चलो सबसे पहले ना मैं मीन निकालने का फॉर्मूला बता देती हूँ। मीन निकालने का फॉर्मूला बता देती हूँ। तो मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्स के ऊपर बार से। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मेथड। चलो पहले मेथड की बात कर लेते हैं। मीन निकालने के बेटा हमारे 3 मेथड है जो आपके 10th में है। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, थर्ड वन है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इसमें से एक मेथड जो आपका पूरा कैंसिल हो चुका है, सिलेबस से ही आउट हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम 2 मेथड के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम मीन मेथड से हम मीन निकालते कैसे हैं। ठीक है, सो मीन निकालने के लिए या कोई भी चीज निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक फॉर्मूला होना जरूरी है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अभी क्या होता है, ये समेशन मतलब ऐड करना, इस साइन का मतलब है ऐड करना। एफ आई एक्स आई क्या होते हैं वो भी आपको धीरे धीरे करके पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मीन का फॉर्मूला है ना। हाँ, फॉर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी डेटा जो होगा ना आपका, वो किस फॉर्म में दिया जाता है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में। आपके पास जो डेटा होगा ना हमेशा गिवन होगा। क्लास इंटरवल क्या होता है, अभी देखो क्या होता है कि जब मेरे पास बहुत सारा डेटा हो, ठीक है, जब मेरे पास बहुत सारा डेटा हो तो उस डेटा को मुझे क्या करना है, एक साथ लिखने के लिए ना मैं इंटरवल वाइज उसको बांट लेती हूँ। क्या कर लेते हैं, इंटरवल वाइज उसको बांट लेते हैं। एज्यूम करो कि मान लीजिए आपकी क्लास में ना मैथ्स का टेस्ट हुआ, आपकी क्लास में मैथ्स का टेस्ट हुआ, और मान लीजिए 2 बच्चों के मार्क्स जो है वो 10 से 15 के बीच में आए हैं, है ना। मान लो 30 मार्क्स का पेपर था और 2 बच्चों के मार्क्स 10 से 15 के बीच में आए। 4 बच्चों के मार्क्स 15 से 20 बच्चों के 4 बच्चों के मार्क्स 15 से 20 के बीच में आए हैं। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, हमें किस चीज की जरूरत है, क्लास इंटरवल की जरूरत है कि भाई कितने से कितनों के बीच में जो डेटा है मेरे पास वो गिवन होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, जरा देखो क्लास मार्क क्या होता है, हर चीज आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल क्या होता है, इस तरीके से आपको हमेशा एक डेटा गिवन होगा। ये टेबल आपको नजर आ रही है, से जो ऊपर नजर आ रहे हैं ना, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, यही आपका क्लास इंटरवल है। इंटरवल है ना, 10 से 25, इसलिए इंटरवल बोल रही हूँ। अब इसमें ना एक और चीज है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 25 पे एंड है, लेकिन अगला इंटरवल जो है वो फिर 25 से स्टार्ट हो गया। ये वाला 40 पे एंड है तो अगला वाला फिर 40 से शुरू हो गया, हुआ है ना। बट इसका मीनिंग क्या है,
ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बेटा कि जो आपका ये जो है लिमिट वर्ड आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका लोअर लिमिट, क्या होता है, एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। तो कभी भी जो भी क्लास इंटरवल होगा उसमें से एक आपका लोअर लिमिट रहेगा और एक आपका अपर लिमिट रहेगा। अब वो कैसे होता है वो देखो जरा। ये वाला आपको नजर आ रहा है, लोअर लिमिट होता है ये पहले वाला छोटा वाला 10। अपर लिमिट क्या है इसमें? 20। 25। हर क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट अलग होगा। जैसे यहाँ के लिए लोअर लिमिट हो गया 25, अपर लिमिट हो गया 40। यहाँ के लिए लोअर लिमिट हो गया 40 एंड अपर लिमिट क्या हो गया 55। ये सभी को क्लियर है? दो लिमिट्स होती है, लोअर एंड अपर। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक। तो मेरा आपसे लोगों से ये सवाल था, भाई ये आप देख रहे हो कि आपका जो लिमिट है ना, हर बार ये जो आपको अपर लिमिट नजर आ रही है ये अगले में जाके लोअर में चेंज हो जा रही है। अपर वाली अगले वाले इंटरवल में लोअर में चेंज हो रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? मैं दो इंटरवल एक साथ कैसे ले सकती हूँ? तो याद रखना ये क्या क्यों किया हुआ है। जब भी कोई भी इंटरवल होता है बेटा, ये वाला जो होता है ना अपर लिमिट, उसका वो इंक्लूडेड नहीं होता। 10 से लेके 25 से पहले पहले वाले जितने भी आपके पास डेटा होगा वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, 25 वाला नहीं होगा। 25 वाला कहाँ इंक्लूड होगा? अगले वाले में। फिर यहाँ 40 वाला इंक्लूड नहीं होगा। 40 वाला कहाँ इंक्लूड होगा? यहाँ। फिर यहाँ 55 वाला इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सोचो अगर इंक्लूड हो जाए, अगर मैं बोल दूं कि 10 से 25 के बीच में जितने भी है सब इसमें आ रहे हैं, 10 से 25 के बीच वाले सारे, तो बेटा 25 यहाँ भी आ गया। फिर वही डेटा 25 वाला यहाँ पे भी तो रिफ्लेक्ट होगा। मान लो एक बच्चे के या दो बच्चों के 30 में से 30 मार्क्स का पेपर हुआ और तीन बच्चों के 10 से 25 के बीच में मार्क्स हैं, है ना। इसमें वो बच्चा भी आ जाएगा जिसके 10 नंबर है, वो भी आ जाएगा जिसके 25 नंबर है। समझ रहे हो भाई? इस इंटरवल में वो बच्चा भी आएगा जिसके 10 नंबर है और वो भी आएगा जिसके 25 है, अगर मैं मानूं। फिर जो अगला इंटरवल है 25, तो यहाँ भी है। मीन जो ये 25 वाला बच्चा रहा होगा ये फिर से यहाँ पहुंच जाएगा ना, पहुंचेगा या नहीं? ऐसे तो मेरा जो डेटा है वो डबल डबल रिपीट हो जाएगा, होगा या नहीं आप बताओ? समझ रहे हो? तो एक बच्चे के 25 नंबर आ रखे हैं, वो 10 से 25 में आ गया। अब वही बच्चा 25 से 40 में भी तो आ जाएगा, आएगा या नहीं? क्योंकि 25 वहां पे भी है। इसीलिए मैं आपसे बोल यस रही हूँ मैम। कि 25 वाला जो हमेशा लोअर लिमिट होगी ना वो इंक्लूड, अपर लिमिट होगी ना वो इंक्लूडेड नहीं होती। इसलिए अब जो 25 वाला है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं आएगा। क्लियर इतना सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। लोअर क्लास लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद आपका आता है क्लास मार्क। देखो क्लास मार्क निकालना बहुत जरूरी है। क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। मीन निकालने के लिए क्लास मार्क निकालना बहुत जरूरी है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? हर क्लास मार्क अलग अलग आती है। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला है ये, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अभी हर इंटरवल के लिए चेंज होगा। जैसे अगर मैं इसका क्लास मार्क निकालूं, इस वाले पहले इंटरवल का, तो क्या है फॉर्मूला? अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 25, लोअर लिमिट क्या है 10। इसको कर दीजिए 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 35/2 और डिवाइड करोगे आएगा 17.5। इसका जो आया क्लास मार्क वो आया 17.5। इतना समझ रहे हो सभी? गुड इवनिंग मेघा। तो आपका जो है क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने क्या कर दिया, अपर क्लास लिमिट इस वाले इंटरवल की क्या है 25, लोअर क्या है 10, दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड कर दिया। इस वाले के लिए 17.5 आ गई। ऐसे ही आप बाकी के जितने इंटरवल्स है सबके लिए क्लास मार्क निकाल सकते हो या नहीं? सेम इसी फॉर्मूले से। हाँ वेरी गुड, सेकंड का निकल गया 32.5।
समझ रहे हो बेटा कैसे निकालना है क्लास मार्क आपने? यस मैम। बढ़िया, आगे मैम निकालते क्लास हैं। मार्क को फ्रीक्वेंसी भी कह सकती है ना? क्या बोल रहे हो? मैम क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं ना? क्लास मार्क हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं होता बेटा, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई भी चीज कितनी बार हो रही है वो आपको गिवन होगा। फ्रीक्वेंसी अलग है, क्लास मार्क अलग है। क्लास मार्क को हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके मैम। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्लास मार्क निकाल रही हूँ हर इंटरवल ओके के मैम। लिए। चलो निकालते हैं, आप लोग मेरे साथ निकालना। मैं पहले इंटरवल की बात करूं तो इसका मैंने कैसे निकाला, इससे निकाला 25 + 10/2 करके, ये आया 35/2। 2 को 35 से डिवाइड, 35 को 2 से किया, 2 1 जा 2, यहाँ से 5 आया, 2 7 जा 14, 5 में से 4 गया 1, डेसिमल लगाया 0, 2 5 जा 10, ये आया 17.5। तो 17.5 जो आया ये इस वाले इंटरवल के लिए इसका क्या हो गया, क्लास मार्क हो गया। ऐसे ही आपको सबका निकालना है। सेकंड वाले का निकालो, 40 + 25/2। मैम 32.5। हाँ, ये 65/2 है, डिवाइड करोगे 32.5 आएगा सेकंड वाले के लिए। इसी तरीके से आप क्या कर देंगे, थर्ड वाले के लिए निकालेंगे। 55 + 40/2 कितना आएगा, 95/2 कितना आएगा, 47.5। 47.5। बेटा बाकी जितने बच्चे हैं सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे निकाल रही हूँ मैं? सबके लिए मैं क्लास मार्क निकाल रही हूँ, क्लास मार्क आ रहा है जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ XI से। ठीक है, XI मतलब क्लास मार्क। अगले का 70 + 55/2 कितना आएगा, मैम 62.5। हाँ, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62.5। ये ऐड करके 125/2 आया। नेक्स्ट वाले के लिए 85 + 70/2 ना आया। मैम 77.5। हाँ, ये 155/2 77.5। लास्ट वाले का, निकालना जरूरी है। हाँ बेटा जरूरी है, अभी मैम आपको क्लास पता वाले चलेगा। का 92.5। बिना क्लास मार्क निकाले आप मीन नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैम इसलिए नेक्स्ट निकालो। 92.5। क्लास वाले का 92.5। लास्ट वाले का भी आ गया, इतना सभी को क्लियर? सबका मैंने क्लास यस मार्क निकाल मैम। लिया, XI निकाल लिया। चलिए, तो ये निकाला, देखो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, क्लास मार्क निकाल लिया। यस मैम। ठीक है, अब क्लास मार्क निकालने के बाद जो मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रही हूँ मीन निकालने का, वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए मुझे जरूरी है XI FI हर चीज को निकालना। अब देखो ये वाली जो टेबल है ना, ये इस तरीके से कंप्लीट होती है, जरा देखना। FI है ये, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको आप लिखोगे क्लास इंटरवल, ये है आपका, और ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलोगे आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको गिवन है, वो ये भी आपको डेटा गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको एक तो क्लास इंटरवल गिवन होगा क्वेश्चन में, दूसरा आपको FI गिवन होगा। हर क्लास इंटरवल के लिए पर्टिकुलर FI गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, डेटा को ऐसे समझिए कि 10 से 25 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं। ठीक है, 30 मार्क्स का टोटल पेपर था, टोटल आया ना 30, जिसमें से 10 से 25 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स है, 25 से 40 के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स है, 40 से 55 के बीच में 7 बच्चों के मार्क्स है। तो ये फ्रीक्वेंसी को ही तो दिखा रहा है, कितने मार्क्स कितने टाइम्स बच्चों के आ रहे हैं, कितने बच्चों के आ रहे हैं, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी है उस चीज की। तो ये डेटा आपको गिवन होगा।
अगला मैंने अभी अभी XI निकाला था ना, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, क्लास मार्क। Yes, ma'am. क्लास मार्क निकाला था सभी ने अभी, वो मैंने Yes, डेटा यहाँ ma'am. पे लिख लिया। ठीक है, अब एक और टेबल बनती है, टोटल 4 टेबल बनती है। Ma'am, FI. हाँ, FI और XI बीच का निकालना है बेटा। हाँ, लेकिन फॉर्मूले में पुट कर देखो, एक चीज यहाँ पे देखिएगा आप लोग, एक और टेबल में यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, उसको देखिएगा, ये वाला 4 बॉक्स बनते हैं टोटल आपके। जो लास्ट वाला है ये है FI XI, मतलब FI और XI का मल्टीप्लाई करके 17.5 और 2 की मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? Ma'am, 35.0. मतलब सिर्फ 35। अगेन सेकंड वाले के लिए FI XI का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। FI XI मतलब FI और XI की मल्टीप्लाई। Ma'am, 32 97.5. हाँ, 32.5 की मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 5 3 जा 15, 3 जा 6, 7 3 3 जा 9, 97.5। ये सभी को क्लियर है? तीसरा 47.5 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, मुझे बताइए क्या आ रहा है? Ma'am, 332.5. 332.5. बाकी बच्चे भी निकालिए बेटा। हाँ, वेरी गुड अंशु, 332.5। थोड़ा सा भी गड़बड़ मेरा आंसर गलत आ जाएगा। अगला है 62.5 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, सभी को निकालना है। 62.5 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 375. हाँ, वेरी गुड, 375. 375.0 लिख सकते हैं। 77.5 को अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? करो मल्टीप्लाई। 65. Ma'am, 465. चैट सेक्शन लिखो 465। वेरी गुड। लास्ट वाला 92.5 को 6 से करिए। Ma'am, Ma'am, 555.0. 555.0. क्या ये सभी का आया? देखो, मैंने हर XI के कॉरेस्पॉन्डिंग FI की मल्टीप्लाई करी, तो मेरा एक और टेबल बन गया FI XI का। अब आप लोगों को दिख रहा होगा भाई मैं कर क्यों रही हूँ, मुझे जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि मेरा फॉर्मूला है मीन निकालने का, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। बेटा किसी का माइक ऑन है? देखो, मीन निकालने का जो फॉर्मूला है ये होता है x, जो मीन है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। तो FI XI कब आएगा बेटा? जब आपको XI निकालना पड़ेगा तभी तो FI XI निकालोगे। जब XI ही नहीं निकाल पाओगे तो FI XI कैसे आ जाएगा बताओ? समझ रहे हो? इसलिए जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था ना कि XI निकालना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप फॉर्मूला देख लीजिए ना बेटा, ठीक है? FI XI चाहिए होता है। अब क्या करना है, समेशन है इसका, मतलब ऐड करके मुझे यहाँ पे लिखना है भाई इस FI XI के सबको ऐड करके क्या आया। करते हैं ऐड, 5 और 5 10, 1860.0. ये आएगा 1860। अगर आप सबको ऐड करते हो ना तो 1860 आएगा। किसको ऐड करना है? FI और XI। क्या सभी बच्चे समझे क्या किया मैंने अभी यहाँ पे? Yes, ma'am. सबको ऐड कर दिया आपने, FI को भी ऐड कर दिया। टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 आई, तो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। FI XI आया 1860, FI आया है 30। डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से मीन आ जाएगा। 3 जा 80, 3 2 जा 6, 62 क्या आ गया आपका? मीन आ गया। क्लियर है? ये है पूरी की पूरी टेबल, इस तरीके से बनती है।
ठीक है, डायरेक्ट मेथड के लिए पूरी टेबल इसी मेथड से बनेगी। बताइए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? एक बार दोबारा से देख No, लीजिए। ma'am. तो अब मैं, हाँ हो गया सभी का। अब मैं एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का करवा रही हूँ, उसको देखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के 13.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जरा देखना कैसा आएगा सवाल। सवाल है कुछ इस तरीके का। ठीक है, देखो क्या बोला है। सॉरी, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। एक मिनट देना जी। एक मिनट देना, ठीक है बेटा। ये आपके एनसीईआरटी का पहला सवाल है। तो इस डेटा में क्या गिवन है आपको कि ऊपर वाला क्लास इंटरवल है और नीचे वाला है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपको प्लांट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और यहाँ पे दे रखे है हाउस का। ये वाला है आपका एफआई और ये वाला है आपका क्लास इंटरवल। तो क्या बोला है, ये डेटा ये है कि कितने, हाँ रुक जाओ बेटा, इसलिए मैंने इंग्लिश में कर दिया। हर घर में आपको क्या करना है, प्लांट लगाना है। ठीक है, हर घर में प्लांट लगा हुआ है और आपको बताया गया है कि टोटल एक घर में 0 से लेके 2 प्लांट लगे हुए हैं, 2 घरों में 2 से लेके 4 प्लांट लगे हुए हैं, एक घर में 4 से लेके 6 प्लांट्स लगे हुए हैं। तो आपको बताना है कि जो मीन है इसका वो क्या आएगा, इस डेटा का मीन क्या आएगा। तो आप डेटा देख के बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो जो अभी अभी हमने बनाई है। बना सकते हो या नहीं, जो चारों टेबल बनेंगी इसमें बनाई। फिर इसमें से एक क्वेश्चन में आपको पोल में दूंगी। ठीक है, चलिए टोटल मुझे 4 यहाँ पे टेबल्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स, जो क्लास इंटरवल है। नंबर ऑफ हाउसेस, जो कि है आपका एफ आई। फिर है एक्स आई निकालोगे, फिर एफ आई और एक्स आई निकालोगे यहाँ पे। ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 एंड लास्ट में 12 से लेके 14 तक का डेटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। एफ आई 1, इसके लिए 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3। चलिए बेटा अब बनाते हैं। एक्स आई कैसे निकलेगा, अगर आपको याद है एक्स आई कैसे निकालोगे बताओ। मैम पहले नंबर ऑफ प्लांट्स को ऐड करके फिर उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। सो हर नंबर ऑफ प्लांट्स के लिए या हर क्लास इंटरवल के लिए आपका जो एक्स आई है वो अलग निकलेगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 + 2/2, 2/2 ये आ गया 1। तो इस वाले इंटरवल के लिए एक्स आई आ गया 1। यहाँ पे निकालिए 4 और 2 को ऐड करिए, 4 और 2 6, 6 को 2 से करोगे 2 3 जैसे। मैम 3। अगले इंटरवल के लिए 4 और 6 10 होते हैं, मैम 10 को 2 से 5। ये बहुत इजी। 6 और 8, 7 6 और 8 14 को 2 से करोगे ये आ गया 7। नेक्स्ट इंटरवल के लिए 8 और 10 19, मैम इसका 19 को 2 से 18 आएगा। सॉरी 18, 8 और 10 18 और 2 से करोगे 2 9 जो 18, तो ये आ गया 9। 10 और 12 22, 11। ये आ गया 11। और लास्ट वाला मैम 13 30, 26 आएगा। 26 को 2 से करोगे 13 आएगा। क्या सभी को क्लियर है इतना? बताइए बेटा, एक्स आई निकल गया। यस इसके बाद आपको ये
FI और XI की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, जो अगले टेबल में आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं और बनाते हैं, क्या आएगा, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 23 जा 39 मैम। मुझे यहाँ तक बताइए, सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. अब इसका क्वेश्चन मैं आपको पोल में दूंगी। तो पहले मैं क्या कर लेती हूँ, FI का समेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, FI कितना निकला बेटा यहाँ से, टोटल FI 20 आएगा। ठीक है, आपका पोल में सवाल है भाई, आपको FI मिल गया, आपको FI XI मिल गया, आपको बताना है इसका मीन क्या आएगा। समझ गए सभी? मीन आपने निकालना है। मैंने पूरी टेबल बना दी आपके सामने, आपको बस मीन बताना है। 4 ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ, कीजिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस है। इस डेटा का मीन क्या होगा? मैम हो गया। वेरी गुड, 3 में से 2 बच्चों का सही है। मैम कॉल में करना है? हाँ, पोल में करना है। मैम Option दिए थे। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? नो मैम। 1 मिनट में अपनी साइड से दोबारा शेयर करती हूँ, थोड़ा वेट करना बाकी बच्चे, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। बताइए, अभी नजर आ रही है मेघा? आ रही है अभी स्क्रीन नजर? मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। बढ़िया। 6 में से 5 बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हमारी बी वाला राइट है। बेटा भी मैम आपको पोल में करना है बेटा, माइक ऑन करके आना। क्या मैसेज नहीं हो रहे इस पे। पोल का ऑप्शन नहीं आता आपके पास? नो मैम। मैम आता होगा, मेरे को पता नहीं। देखो मैं बताती हूँ, आपकी स्क्रीन में ऐसे 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको कोने में, यस यस मैम। उस पे क्लिक करो, उस पे लिखा आया होगा एक्टिविटीज। नहीं मैम हाँ मैम आ गया। हाँ, उसमें लिखा होगा 1 एक्टिव पोल, यस मैम आ गया। उस पे है ABCD 4 ऑप्शन, जो भी आपको लग रहा है उस पे क्लिक करो और नीचे वोट पे क्लिक कर दो। ठीक है, भेज दिया मैम, हो गया मैम। ओके। ऐसे करना है। 11 9 20 3 1 6 7 7 5 7 5 बेटा माइक ऑन करके आप तो बच्चों की तरह कैलकुलेशन कर रहे हो। हाँ, 17 में से 10 का करेक्ट है। 7 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा, ये क्यों? सब कुछ तो आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने, सारा डेटा आपके सामने है। मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो क्लास, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। बाकियों को आ रही है मेरी आवाज क्लियर? यस मैम। आ रही है। यस मैम। ओके, तो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, बताओ? यस मैम। ठीक है, 5 4 मैम रुक जाओ। 3 2 1। 8.1। मैम नहीं। मैम ऑप्शन डी। बिल्कुल सही बेटा, इतने मैम बच्चे आपका बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिख रही।
किसको नहीं दिख रही स्क्रीन बेटा? मैम, प्लीज बी ठीक है। हाँ नहीं, डी वाला सही है, वेरी गुड बेटा। जिसको स्क्रीन नजर नहीं आ रही प्लीज आप क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने स्क्रीन अपनी साइड से दोबारा शेयर कर दी है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसका समेशन करना है। एफ आई और एक्स आई को जोड़ के क्या आएगा, 39 प्लस 22 प्लस 54 प्लस 35 5 6 1। सबको ऐड कर दीजिए बेटा। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 मैम 26 27 160। 28 29 30 31 32। 3 कैरी, 3 3 जा 9, 3 और 3 6 6 7 8 8 और 10 18। ये आ रहा है 182 समेशन। अब जब समेशन आ गया भाई, फॉर्मूला तो आपको पता है, मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। 182 अपॉन 20, 20 से मैम कैंसिल करो। 162 है। क्या हुआ? मैम 162 है, आपने 162 162। ठीक है, 182 की जगह 162 करो। 2 से इसे कैंसिल करिए, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16 1। कितना आ गया? 81 अपॉन 10। भाई 81 को 1 से 10 से डिवाइड करोगे तो एक डेसिमल लास्ट से लग जाएगा ना, 8.1। तो आपका मीन कितना आ गया? 8.1 आ गया। कोई बात नहीं बेटा, हाँ 162 था यस बेटा। बताइए सभी को समझ में आ गया डायरेक्ट मेथड से कैसे करना है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब मैं करवा रही हूँ नेक्स्ट मेथड। देखो 2 एग्जांपल हमने इसके कर लिए। नेक्स्ट मेथड है हमारा एज्यूम मीन मेथड। वो थोड़ा सा बड़ा मेथड है बेटा, ध्यान से देखना कैसे करना है। ठीक है, मैम उसमें मेथड हो गया। अब है हमारा एज्यूम मीन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन। ठीक है, मीन के लिए ही है हमारा एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अब देखो ये मेथड हम लगा क्यों रहे हैं, आपको ये पता होना जरूरी है ना कि भाई मुझे एज्यूम मीन मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों है। इसलिए देखो डायरेक्ट मेथड में हम एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करते हैं। इमेजिन करो एफ आई और एक्स आई बड़े आ गए, मींस एक एक्स आई आया है 275 और एफ आई है, एक क्लास इंटरवल की बात कर रही हूँ 75। बेटा अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़े तो कैलकुलेशन बड़ी भी होगी प्लस मेरा टाइम भी जाएगा, होगा या नहीं? यस मैम। कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड यस इजी है, बट अगर कैलकुलेशन बड़ी हो जाए सो उसलिए हम एज्यूम मीन मेथड का यूज करते हैं ताकि मैं डेटा को क्या कर सकूं, थोड़ा छोटा बना सकूं। जरा देखिएगा यहाँ पे, अब वही डेटा मैंने लिया है यहाँ पे जो मैंने पहला एग्जाम्पल करवाया था ना। पहला एग्जाम्पल याद है, क्लास इंटरवल 1025 एफ आई था ये और एक्स आई है ये। तो एक्स आई तक हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, याद आया? यस मैम। अब यहाँ पे ना 2 टेबल और एक्स्ट्रा बनती है। एक पहला टर्म, हाँ एक पहला टर्म आएगा ए, यहाँ पे मुझे चाहिए होगा ए, और दूसरा होता है डी आई। ये 2 टेबल, मतलब यहाँ पे मेरी 2 टेबल और बनेंगी। सबसे पहले मुझे ए चाहिए, फिर मुझे चाहिए डी आई, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है ये इसको सॉल्व करने का वो ये है। जरा ध्यान से देखना, सेकंड फॉर्मूला मीन निकालने का ये होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहाँ पे आपको डी आई और ए अलग दिख रहा है ना, ये हमने पहले मेथड में तो निकाला ही नहीं कि डी आई क्या होता है, ए क्या होता है। सो अभी हम देखेंगे ये क्या होता है। ये बेटा चलिए, तो ए अगर मुझे निकालना है ना, ए मेरा एक्स आई से निकलता है। कहाँ से निकलता है? एक्स आई से। तो ये जो एक्स आई की टेबल आपको नजर आ रही है बेटा, इसमें जो मिड वाला नंबर है वो चूज करो। अगर मैं बोलूं इसमें से बीच का नंबर कौन सा है तो बताओ, मिड नंबर, जो ऐसा नंबर जो बीच में आ रहा हो एक्स आई की टेबल में, कौन सा है वो?
मैम 47.5 और 62.5। 47.5 भी हो सकता है या 62.5 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना भाई। बीच का निकालने का मेरा मतलब ये है कि मैंने ऐसा बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7, मैं आपसे बोल रही हूँ इस डेटा में बीच का नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 4 है। 4 क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर भी 3 नंबर है, इसके नीचे भी 3 नंबर है, तभी तो बीच वाला 4 मिड में आया ना। ऐसे ही मैं एक्सआई के लिए पूछ रही हूँ कि भाई मिड का नंबर कौन सा रहेगा। तो एक्सआई को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके लिए मिड का नंबर निकालना तो मेरे लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर आप 47.5 को लेते हो, अगर आप मानते हो 47.5 बीच का है, तो इसके ऊपर 2 नंबर है, इसके नीचे 3 नंबर है, तो मिडल का कैसे बनेगा? सेम होना चाहिए ना ऊपर नीचे का गैप। अगर आप 62.5 को लेते हो, इसमें भी ये है भाई, ऊपर 3 आ गए, नीचे 2 आ गए। तो इसका तरीका क्या है, आप दोनों में से कोई नंबर ले सकते हो। अगर आप 47.5 ले रहे हो तो भी आपका आंसर सही आएगा, और अगर आप 62.5 ले रहे हो तो भी सही आएगा। इसको मैंने मान लिया ए। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ए कैसे निकालना है? एक्सआई में जो बीच का नंबर होगा ना, वो ए मानते हैं, ठीक है। तो या तो आप 47.5 मान सकते हो या 62.5 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है टोटल। कितना बताइए, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो फिर आगे यस मैम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए निकल गया। अब जो मेरा डी आएगा, जो मेरा आएगा डी, ये है क्लास इंटर। जो मेरा डी आएगा, डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है। क्यों आ रहा है? बेटा ये स्लाइड थोड़ी हिंदी में है, इसलिए हिंदी में आ रहा है, बट मैंने वहां पे लिख दिया है ना, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। ये वाला Yes, है ma'am. एफ आई, ये वाला है एक्स आई, ठीक है। डी आई निकालने का फॉर्मूला मेरा होता है क्या? एक्स आई माइनस ए। क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। तो जो भी आपका एक्स आई होगा, उसमें से जब आप ए को माइनस कर दोगे, आपका डी आई आ जाएगा। यस, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब हर क्लास इंटरवल के लिए डी आई अलग होगा। अगर मैं पहला डी आई निकालू तो एक्स आई कितना है? 17.5। इसमें से ए माइनस करो, ए मैंने क्या माना है? 47.5। कितना मैम आएगा 38। करके? मैम 30.0। 30 आएगा, बट ये जो 30 है ये माइनस का आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि 47.5 बड़ा नंबर है। तो जो पहला डी आई आया क्लास इंटरवल 10 to 25 के लिए, वो आया -30। सभी को क्लियर? यस मैम। बताइए, बाकी भी बताओ। यस मैम। यस मैम। चलिए, इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला निकाल सकते हो। 32.5 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा -50। तीसरा जो मेरा डी आई आएगा, उसके लिए एक्स आई तो यही है 47.5 और ए भी यही है, तो कितना आ गया? 0। दोनों के लिए 0। नेक्स्ट है एक्स आई 62.5 और ए है 47.5, ये आएगा प्लस का 30, ठीक है। नेक्स्ट है 62.5 और 47.5 को सब्ट्रैक्ट करा, यही आ रहा है मैम 45। 45 आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट वाला है 62.5 को 47.5 में से घटा दो, 47.5 में से माइनस करा, कितना आ रहा है बेटा? 12 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 5। यहाँ पे बचा 5, आया 15, प्लस का 15 आएगा इस बार। क्या आएगा? प्लस का 15, क्योंकि 62.5 बड़ा है। नेक्स्ट है ये, इसका क्या आएगा? प्लस का 30, प्लस का 30 आएगा। लास्ट है 92.5 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 45 प्लस का मैम। प्लस का 45। 45। क्या सभी को क्लियर हो गया कैसे निकाला मैंने डी आई? यस मैम। यस मैम। सभी को ठीक है। इसलिए ये मेथड थोड़ा सा क्या है,
कैलकुलेशन ज्यादा है इस मेथड के कंपैरिजन में। तो मैं भी यही बोलूंगी भाई, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, कहीं पे लिखा नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप यही मेथड लगाना है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब लास्ट जो इसकी टेबल बनेगी यहाँ पे, वो बनेगी एक और ब्लॉक इसका FI और DI वाला। कौन सा बनेगा? FI DI वाला। बना सकते हो FI और DI वाला। यहाँ पे FI है देखो 2 और DI क्या है -30, कितना आ जाएगा? माइनस का 60। समझ गए? अगले वाले के लिए FI है 3 और DI है -15, 15 3 जा 45 माइनस का। नेक्स्ट वाले के लिए F है 7, DI है 0, ये आ गया 0। समझ रहे हो बेटा सभी या नहीं? जो आपका फ्रीक्वेंसी है और जो आपका DI आया, ठीक है, वो आपको निकालना है, डेविएशन जो भी है इसमें। फिर है 6 × 15, फिर अगला है 6 × 30, फिर है 6 × 45। कर दीजिए, क्या आएगा? 16 को 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 90, 90, अगला बताओ 30 को 6 से करोगे 180, 180, 45 को 6 से करो 270, 270 एग्जैक्टली। अब क्या कर दो, इनका एडिशन कर दो, समेशन FI DI जोड़े। देखो ये वाली कैलकुलेशन यहाँ देखना, -60 को जोड़ना है -45 + 0 + 90 + 180 + 270। ये कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए यहाँ देखिएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 0 तो घट जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 90, 180 और 270 को जोड़ो, कितना आएगा? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 24। ये आया 540। इन तीनों को जोड़ के 540 आ गया। इतना समझ में आया? अब यस देखिएगा, मैम। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 60 और 45, 60 और 45 को ऐड करो, 105 आएगा माइनस का, प्लस 540। अब प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 540 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा? 5, 3 और 4, 435 आएगा इसका FI और DI। सभी को क्लियर है? एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। हाँ, स्कूल में आप बोल रहे हो ना कि आपको नहीं करवाया है, बट मैं इसलिए करवा रही हूँ, इन केस अगर बेटा मेंशन हो गया कि आपको एज्यूम मीन मेथड से निकालना है, फिर क्या करोगे? अगर कहीं नहीं लिखा, सिर्फ बोला है मीन निकालो, तो डायरेक्ट ही लगाना है, वो इजी मेथड है। बट इन केस अगर आपको बोल दिया गया भाई एज्यूम मीन मेथड से ही निकालना है, क्या करोगे फिर? क्या करोगे? डायरेक्ट लगाओगे तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं ना। सभी बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? 435। यस। चलिए, अब हो गया मेरा। अब मेरे को फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला एज्यूम मीन मेथड से? A + समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। A की वैल्यू रख दीजिए 47। क्या? 445 आ रहा है मैम। 435 ही तो लिखा है, 435। 445 आ रहा है सर से। 445 आ रहा है आपका बेटा, मेरे तो 435 आ रहा है। वो 540 आया, उसमें से 105 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 435 आएगा ना। वहां से कैरी ले लिया ना भाई, ये वाले यहाँ कैरी गया तो 10 बन गया, तो 4 अब 3 रह गया ना। ठीक है, चलिए अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आया 435 और FI को जोड़ के आ रहा है 30। अब काट दीजिए, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35। अब क्या कर दीजिए, 87 को 6 से कर दो डिवाइड। 6 1 जा 6, 8 में से 6 गए 2, यहाँ से उतारा 7,
6 4 जा 24, 3 आया, डेसिमल लगाया यहाँ 0, 6 5 जा 30, पूरी तरह डिवाइड हो गया। 47.5 में 14.5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, चलो देखते हैं। 5 और 5 10, 7 8 9 10 11 12, 62.0। अब याद करो जब हमने डायरेक्ट मेथड से मीन निकाला था तो भी तो 62 ही आ रहा था ना। यस मैम। डेटा तो वही है, यस डेटा वही है, मेथड अलग है बस। डेटा वही है, बस मेथड अलग है। देखिए सभी बच्चे एक बार देखो और मुझे बताओ क्या क्लियर है आपको एज्यूम मीन मेथड। यस मैम। यस मैम। चलिए इसको उतार लीजिए सभी बच्चे कॉपी में। प्रूफ हो गया कि इसी से भी 62 ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बार डी का बता दो, डी आई कैसे आता है। देखो बेटा समझ लो, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई आप निकाल चुके हो, हर इंटरवल के लिए एक्स आई आपको पता है कैसे निकलता है। ठीक है, एक्स आई आ गया, पहले इंटरवल के लिए था 17.5, ए था मेरा जो एक्स आई का बीच की वैल्यू है, एक्स आई के लिए बीच की वैल्यू। जरा यहां देखना, इस डेटा में एक्स आई ये नजर आ रहा है, ये चार्ट आप पहले बना चुके हो। तो ए कैसे निकालोगे, ए मैंने बोला कि एक्स आई वाली टेबल में जो बीच का नंबर होगा वही ए होता है। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे डेटा होता कुछ इस तरीके से 30 40 55 60 70 80, इमेजिन करो कुछ इस तरीके का डेटा है। अब मैं बोलूं भाई इस वाले डेटा के लिए ए क्या होगा, क्या होगा इस वाले डेटा के लिए ए जो इसमें बीच का होगा। या तो आप 55 को ले लो ए, या आप 60 को ले सकते हो। बेटा दोनों वैल्यू ली जा सकती है, 55 भी 60 भी। कब, जब बेटा ऊपर और नीचे हमारा सेम ना आ रहा हो। देखो अगर आप 55 को लेते हो, अगर आप 55 को लेते हो तो ऊपर 2 वैल्यूज है, नीचे 3 वैल्यूज है, फिर भी बराबर नहीं हुआ है ना। और अगर आप 60 को लेते हो तो भी ये कंडीशन है, ऊपर 3 है नीचे 2 है। इसलिए आप दोनों में से कोई भी वैल्यू उठा सकते हो, या तो 55 या 60। और आप यहाँ पे 62.5 भी निकाल सकते हो, 62.5 को भी ए ले सकते थे, लेकिन जब आप 62.5 को ए लोगे वहां से फिर डी आई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अलग आएगा ना। यस, लेकिन वहां से बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग डी आई अलग हो जाएगा ना, क्योंकि इस बार आपको माइनस करना पड़ेगा 62.5 एक्स आई में से। आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, आप निकाल भी सकते हो, ट्राई करना जरा, निकालोगे सेम आंसर आएगा। तो आपकी मर्जी आप कौन सा लेते हो। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास नीचे जैसे ही एक नंबर और बढ़ जाता है, इमेजिन करो नीचे 95 आ गया, अब मैं बोलूं कि ए क्या होगा, इस बार बताओ ए क्या होगा। मैम अगर मैं नीचे 90 ले लेती हूँ, ए क्या रहेगा अभी, 60। अभी ए की वैल्यू रहेगी 60। क्यों रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर भी 3 नंबर है, इसके नीचे भी। 60 के अलावा कोई और नहीं ले सकते, फिर आप 60 से अलावा कुछ और लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे। यस मैम। ठीक है, बस, और ऐसे ही आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है बेटा, आपको करना क्या है, आपकी 13.1 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप क्या करना, दोनों मेथड से निकालना, दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। इससे क्या होगा, आपकी इस मेथड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये आपने स्कूल में किया नहीं है। अच्छा सभी बच्चों ने नहीं किया क्या स्कूल में ये वाला मेथड, जितने भी मैम हैं? मैम किया है। हाँ कुछ बच्चे बोल रहे थे ना हमें करवाया नहीं है, बट बेटा करना इसे, छोड़ना मत। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है इजी है मेथड। हाँ, एज्यूम मीन मेथड से नहीं किया तो अब तो आ गया ना। देखो जिसने नहीं किया मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम और एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे